पाऊंगा चाहिए। मैंने आपको निवेदन किया कि तेरे जब आपके पास होगा तो देता आएंगे, तो देगा नाम द्रव्य हमेशा हमारे उनके लिए दूसरा, उनके लिए सुविधा हम लोग एकत्रित करते हैं, उनके लिए जो व्यवस्था करते हैं दिल्ली घी जौ की अनेक प्रकार के औषधियों का समिश्रण जो करते हैं, और शाम वेद का हम पालन को गायन है। शाम वेद की शरीर के जहरी के साथ अपने आप देता किसी चले आए ब्राह्मण बिना ब्राह्मण वेद और फिर बोले पांचवा है दक्षिणा, बिना दक्षिणा के यदि नहीं होता आपको संतुष्टि मिलेगी क्या? ये सच्ची संतुष्टि जो भी हम कर्म कराते हैं उस कर्म में यथावत जजमान के कार्यों की अपनी शक्ति से भी ज्यादा करके, सामर्थ्य न हो उससे भी ज्यादा करके वह ब्राह्मण की दक्षिणा से समर्पित करे, उसे यज्ञ कहते हैं। पाप की जहां मिल जाते हैं यज्ञ हो जाता है। अब आपको बताएं, एक को यज्ञ कहते हैं और एक महायज्ञ कहते हैं। यज्ञ के भी दो भेद हैं, यज्ञ में भी यही दो भेद हैं, एक यज्ञ और एक महायज्ञ। जानते ये एक यज्ञ है और एक महायज्ञ। यज्ञ उसको कहते हैं जो अपने लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए? अपने लिए किया जाए, जो अपने लिए होते हैं। और महायज्ञ की राजा का आदेश है, राजा का कोई भी सामान आपने चुरा करके अपनी कुटिया में रख लिया, आप पकड़ेंगे और लेके कहीं भी जैसे उसमें कोई गलती करती नहीं तो डर किस बात है, चले गए और जाकर के राजा के सामने खड़ा कर दिए। राजा ने कहा कि महाराज आपके उस कुटिया में, आपके उस कुटिया के अंदर जो भी सामान चोरी का था वह बरामद हुआ है, इसलिए आप चोर करेंगे, आप चोर मानेंगे, आपके चोरी का दंड विधान करते हैं, आपको चोरी के ऊपर सहना पड़ेगा। महात्मा ने कहा राजा तेरी नैतिकता तो राजा है, दंड देने का अधिकार तुझे है, तुझे जो देना है दे दे, मैं तो उस मालिक के भरोसे हूँ। राजा के सैनिक आए, उस महात्मा का हाथ पकड़ा और सूली पर चढ़ाने के लिए जो भी ले गए, सूली प्रवेश करती शरीर का थोड़ा सा भेदन करके अपने आप सूली टूट करके नीचे गिर पड़ती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सूली अपने आप खंडित हो गई, टूट गई। और जब सूली टूट गई सारे, देखिए भगवान की माया है। और इसलिए जब जाकर के किसी राजा से समाचार पूछा गया, राजा दौड़ के आया, महात्मा के चरणों में गिर गया, बोला महाराज क्षमा करो, मैं नहीं समझ पाया। राजा घबरा गया, सोचा कि मुझे कहीं महात्मा श्राप में दे गए, लेकिन महात्मा ने कहा कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जा करके युवराज से, धर्मराज से पूछूंगा कि मेरी कौन सी गलती थी कि आपने मुझे सूली का दंड विधान किया, सूली पर मुझे चढ़ाया, कौन सा मैंने अपराध किया था? मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे मालूम है, एक नहीं अनेक जन्मों के बारे में मालूम है। देखो भगवान दो प्रकार के होते हैं, एक सर्व पूर्ण होते हुए परमात्मा कहते हैं, और एक भगवान उन्हें कहते हैं कि जो उत्पत्तिम प्रलयम प्रियम भेदा नाम गतिम अगतिम वे विद्याम अविद्याम वाक्य भगवान जो उत्पत्ति प्रलय के बारे में समुचित जानने और फिर भगवान नारायण को फैलिए मानो
महर्षि ने कहा कि मैं जानता हूँ अपने पिछले जन्म के बारे में कि मैंने उस जन्म में कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन किस कारण से धर्मराज ने मुझे अपराध के बंधन में बांध करके आज मुझे सुनी का विधान दे दिया। पहले महात्मा लोग बहुत डरते थे, ब्राह्मण लोग बहुत अपराध से डरते थे। अपराध है उनके मन में सोचा है कि मैंने कौन सा अपराध किया है, उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित करते, क्योंकि उनको एक दृढ़ संकल्प होता था, उनके ऊपर अपनी विशेष क्षमता होती थी कि मैंने कोई अपराध किया ही नहीं तो मुझे धर्मराज भी दंड दे नहीं सकता। बोले मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, मैंने कोई अपराध किया नहीं तो दंड दे। उस महात्मा ने कहा कि आप मुझसे कोई गलती नहीं, सीधा मैं यमराज करेंगे धर्म करेंगे। और धर्मराज से पूछने वाले महाराज बताओ मैंने कौन सी भूल किया था, कौन सी गलती किया था जिसके कारण मुझे सुनी का दंड मिला। एक महात्मा खड़ा पहले तेरे का लगोटी लगाए और सीधा यमपुरी में धर्मपुरी में अपना कमंडल लेकर के पहुंच गया। धर्मराज की धर्मपुरी होने लगी, कांपने लगी। धर्मराज ने कहा ये क्या हुआ? तो रीत राजी जगत के होने लगे, आश्रम में आया, मेरी धर्मपुरी में आया, स्वागत के लिए दौड़े, सम्मान के लिए दौड़े। महात्मा का पेट देख करके धर्मराज कांपने लगे। बोले महाराज क्या गलती हो गई, बोलिए। बोले आप मेरा दही खाता निकालो, बस सोचने के इतना मेरा दही खाता निकालो, मैंने कौन सा अपराध किया था जिसके कारण तुमने मुझे सभी का दंड दिया है? धर्मराज ने कहा कि महाराज पहली बार मैंने धर्मपुरी में आए, कभी कम बैठो, आपका चरण प्रक्षालन करिए, आपको कुछ बढ़िया कलेन कराऊं, बाल भेद कराऊं, आपकी भाषा में नाश्ता कराऊं। महात्मा ने कहा बस तुम्हारे हाथ का जो हम लेते हुए बोले मैं धर्म हूँ। बोले आप धर्म है तो मुझे भी आप परम धर्म समझिए, मैं भी अपनी आत्मा को तोड़ करके इतना हिसाब से रखता हूँ कि मैं भी किसी धर्म से कम नहीं हूँ। मुझे भी लोग इस रूप में जानते हैं कि मैंने कभी जीवन में कोई अपराध किया नहीं है। हमारी तराजू में कभी पाप का पल्ला कभी भारी हुआ ही नहीं है, इसलिए मेरा दही खाता निकालिए, देखिए मैंने कौन सा अपराध किया जिसके कारण आपने मुझे सूली का दंड दिया। बोले महाराज थोड़ा सा मौका दीजिए। बैठ गए ऋषि। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, दही खाता चित्रगुप्त देखते हैं। बोले देखो महाराज खड़ा दही खाता देखो इन्होंने कौन सा अपराध किया। मेरे से काल में चित्रगुप्त ने कहा कि इनका तो हिसाब बराबर, इन्होंने कुछ कभी किया ही नहीं। बोले कुछ तो लिख दो, कुछ बताने के लिए। महात्मा ने कहा भाई बताओ क्या बात है। बोले महाराज आपने बचपन में जब छोटे थे, जब आपकी आयु बहुत कम थी, उस समय आपने तितली को कांटा चुभोया था। तितली जानते हो आप लोग? तितली को जानो तो जो रंग बिरंगी उड़ती रहती है, छोटे छोटे टावर जो होते बच्चे होते गाँव में घूमने वाले, उसको पकड़ लेते हैं, अनायास से कुछ कांटा से धोने लग जाते हैं। तो धर्मराज ने कहा कि महाराज बचपन में आपने कभी कांटा चुभोया था जिसके अपराध के कारण आपको सुनी का दंड मिला। सुनी का दंड बोले इतना बड़ा? बोले हमारी आयु कितनी थी देखो। बोले इस समय महाराज आप 5 वर्ष के थे। बोले बताओ 5 वर्ष का बालक ज्ञानवान होता है कि ज्ञान वाला होता है? अबोध होता है कि बोध वाला होता है? जानकार होता है कि अज्ञानी होता है? क्या होता है? यमराज की जुबान लड़खड़ा में लगी। यमराज ने कहा महाराज बस भूल हो गई, बालक को बालक में का ज्ञान होता है। बोले आज से अपने सही खाता में लिखो कि बाल अपराध माफ। 5 वर्ष तक की अवस्था का बालक कोई अपराध करता है तो उसे माफ किया जाए। 5 से 10 वर्ष की अवस्था का बालक तो अगर कोई अपराध भी होता है तो उसका अपराध का फल माता पिता को मिलना चाहिए अथवा स्वप्न में मिलना चाहिए, क्योंकि माता पिता किस तरह से उसका संरक्षण देते हैं, किस तरह से उसे संस्कारित करते हैं, ये उनके ऊपर रखा जाता है।
लेकिन 10 के बाद तुम्हारा अपने गई भगवान ने लिखना। बोले महाराज ये तो मैंने कर दिया। मुझे ने कहा कि हे धर्मराज, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए आज हम तुम्हें श्राप देकर के दिया जाएंगे। अब धर्मराज कांपने लगे, हाथ जोड़े, बोले महात्मा मुझे माफ करो, मैंने कौन सी गलती कर दिया, बचपना दी हो गया, आप महात्मा है, बुरे बुरे हैं, बोले नहीं मेरा श्राप होगा, तुम इस पद के लायक नहीं हो, तुम्हारी ये गरिमा नहीं है कि तुम इस धर्मराज की कुर्सी पर बैठ करके अन्याय का पाठ पढ़ाओ लोगों से, इसलिए तुम्हें श्राप देने के लिए आया हूं, श्राप दूंगा। धर्मराज कांपने लग गए। धर्मराज ने कहा महाराज श्राप तो देगा लेकिन 3 चीज मत बनाना। बोले क्या? बोले एक तो मुझे कभी भी आप राजा मत बनाना, और एक कभी आप मुझे मंत्री मत बनाना, और फिर बनाना ही होगा, और फिर कभी आप मुझे किसी नीच देने मत भेजना। महात्मा ने कहा तुम तीनों हो जाओ। उस महात्मा का साथ लगा कि तुम तीनों हो जाओ। अब धर्मराज ने इसी के चरण को पकड़ लिए। बोले महाराज आपने इतना बड़ा कठोर दंड मुझे दे दिया कि धर्मराज के दिल से मुझे 100 वर्ष के लिए 3 बार जन्म ले तभी तो पूरा होगा। 3 बार मुझे जन्म लेकर के इस भीषण गोला बारूद के समान में मनुष्य योनि है, जिस योनि में मुझे जाकर के भोगना पड़ेगा महाराज, वहां जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे वहां मत भेजो, कृपा करो मेरे ऊपर, वहां मत जाने दो। चरण पकड़ लिए, गिलास करने लगे धर्मराज। ऋषि को दया आ गई। ऋषि ने कहा कि जाओ तुम 3 अंश से एक बार में ही जन्म लेकर के तीनों भोग लो। वही धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में आया, वही धर्मराज एक समकालीन में सिद्धवंश के रूप में आए, और वही उसी समय उस समकालीन में सुपथ वाल्मीकि के रूप में आकर के वहां प्रतिष्ठित हुए। तो आज इस संदेश आज युधिष्ठिर अपने जब भाइयों को भेजा तो वह सुपथ वाल्मीकि हृदय में बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहा था। और जब सुना के मुझे केशव ने बुलाया है, मुझे माधव ने बुलाया है, दौड़ते हुए कहने लगे कि हे शरीर, अब आप मुझे बताओ कि मैं आपको छोड़ करके भला किसके शरण में जाऊं, क्योंकि आपको छोड़ करके भला हम किसके पास जा सकता हूं। आज के जुड़ा तो मेरा कोई अन्य जगह और ठिकाना नहीं है, क्योंकि जीवन में एक ठिकाना तो आप है, जीवन का एक सारभार तो आप ही नारायण। दौड़े वहां से युधिष्ठिर को देखा चारों भाई खड़े हुए, तो वहां से उन्होंने चौड़ा सीधा पहुंच गए हस्तिनापुर, और सामने युधिष्ठिर के प्रभु को देखा, मन में मुस्कुराते हुए नारायण को देखा, हर्षित हो गए वाल्मीकि कि आज मेरी जीवन की इतने साल की कमाई, इतने जीवन वर्षों की कमाई आज सफल हो गई कि मेरे गोविंद मेरे सामने आज खड़े। आज इनकी मंद मुस्कान पाने के लिए हजारों वर्षों तक जो ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा मिलिंदगण तपस्या करते वो नारायण आज मेरे सामने खड़े हैं। हाथ मिल गए और हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि कहे मेरे से कौन सा अपराध हो गया, दास के ऊपर कृपा, अगर कोई गलती हो गई है तो भी इस दास के लिए आप जो आदेश करेंगे तो ये दास हाजिर है आपकी सेवा हो सकता है, जाति तो नहीं भी, लेकिन हीन होते हुए भी आप की शरण नहीं, भला आज के चरणों को छोड़ करके हम कहाँ जा सकते हैं। कोई भूल हुई है, छुट्टी हुई है तो आदेश कीजिए, आपके समीप आपकी मुस्कुराहट को देखने के लिए मैं सारी दुनिया को त्याग सकता हूँ।
इसलिए प्रभु जीवन इस समर्पित आत्मनिर्भर है। प्रभु आज मैंने कौन सा राज जीवन आज मैं अगर आप मुझे सर्वों में रखते रखते बात मुझे जगह जगह के लोगों की बात को सुनना आप कृपा हो जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। हम इस तरह से आपको आपको हम जान नहीं पा रहे हैं कि आप बता